हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की कहानी का। तो चलो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस पूरी स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो हमारी आज की कहानी है एक आदमी की जो एक टीचर था। तो एक बार की बात है कि एक आदमी, हम इसका कोई नाम रख देते हैं, चलो मोहन राम रख देते हैं। तो इस आदमी का नाम था मोहन। मोहन एक दिन एक शहर में पहुंचा और वहां जाकर ढूंढते ढांढते एक घर के पास पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने उस घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला और जैसे उस बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला, मोहन उस बूढ़े आदमी के पैरों में प्रणाम करने के लिए झुक गया। ये बूढ़ा आदमी जो था वो इसे पहचान नहीं पाया। उसने कहा, बेटा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। बुढ़ापे की वजह से मेरी आंखें धुंधला गई हैं, मैं अच्छे से देख नहीं पाता। कौन हो तुम? तब मोहन ने कहा कि गुरुजी, मैं आपका बहुत पुराना स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम मोहन है। मोहन याद करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि मोहन बड़ा कॉमन नेम होता है और मोहन नाम के कई बच्चे होते हैं। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तुम मुझसे मिलने आए, पर अब तुम क्या करते हो? तो मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा कि गुरुजी, मैं भी एक टीचर हूँ, मैं भी आपकी तरह पढ़ाता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि तुम टीचर बन गए? टीचर होने पे तो तुम्हें ज्यादा सैलरी नहीं मिलती होगी, तुमने टीचर ही बनने का क्यों सोचा? तो उस आदमी ने, मोहन ने इसका जवाब दिया कि गुरुजी, जब मैं 7वीं क्लास में था और आप हमें मैथ्स पढ़ाते थे, उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि आगे चलकर मैं एक टीचर बनूंगा। 7वीं क्लास में ऐसा क्या हुआ था? गुरुजी ने पूछा बड़ी उत्सुकता के साथ। तब मोहन ने बताना शुरू किया कि गुरुजी, मैं आपको याद दिलाता हूँ, शायद आपको याद नहीं है। आपको याद है 7वीं क्लास में जब मैं था तो क्लास में एक घड़ी चोरी हो गई थी एक बच्चे की। कुछ याद आया गुरुजी? गुरुजी ने दिमाग पर जोर डाला है और उन्हें एकदम याद आया, हाँ हाँ, कि एक बार ऐसा हुआ था कि 7वीं क्लास में एक बच्चे की घड़ी चोरी हो गई थी। तब मोहन ने बताना शुरू किया था कि हमारी ही क्लास में एक सोहन नाम का लड़का था जो बहुत अमीर था। एक दिन वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही महंगी चमचमाती घड़ी पहनकर आया और उसे देखकर मोहन की आंखों में लालच आ गया। उसे लगा कि ऐसी घड़ी तो मेरे पास भी होनी चाहिए। और मोहन उस वक्त काफी गरीब परिवार का बच्चा था। तो उसने सोचा कि इंटरवल टाइम में जब सोहन इस घड़ी को रख कर जाएगा तो मैं इस घड़ी को चुरा लूंगा। और मन में इस तरह का लालच आने के बाद मोहन ने सोहन की घड़ी को इंटरवल टाइम में चुरा लिया। चुरा कर उसने उसे बैग में रख दिया। अब बैग में तो रख दिया, लेकिन मन में एक अनजाना डर था, क्योंकि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं उसे कोई और देखे ना देखे, और हम तो देख ही लेते हैं, हमें खुद पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं। तो इसकी वजह से एक अनजाना डर मोहन के मन में था। और मोहन सिर्फ 7वीं कक्षा का स्टूडेंट था, 7th क्लास का स्टूडेंट। तो इंटरवल के बाद इन्हीं गुरुजी का, मैथ्स के टीचर का पीरियड था। और मैथ्स के टीचर से जब सोहन ने देखा कि मेरी घड़ी गायब है, तो बड़े गुस्से में सोहन ने कहा कि गुरुजी, मेरी वो कीमती घड़ी गायब हो गई है, आप सारे बच्चों का बैग चेक करो। अब घड़ी तो दिलवानी ही थी, और अगर क्लास से कोई चोरी हुई है चीज तो ये भी ठीक बात नहीं है। गुरुजी ने बड़े ही स्ट्रिक्ट होते हुए कहा कि जिसने भी वो घड़ी ले ली है वो वापस कर दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं डांटूंगा नहीं और ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। पर डर के मारे मोहन की कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। तब गुरुजी ने एक उपाय किया। गुरुजी ने सारे बच्चों से कहा कि अच्छा, एक काम करो, सारे बच्चे अपना बैग खोल दो और आंखें बंद कर लो। जब तक पूरे क्लास में सभी के बैग्स चेक न हो जाए तब तक कोई भी बैग चेक अपनी आंखें नहीं खोलेगा। ठीक है? अगर किसी ने भी आंखें खोली तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगा। डर के मारे सभी बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर ली और गुरुजी एक एक करके सबका बैग चेक करने लग गए। और चेक करते करते जब मोहन के बैग के पास आए तो मोहन की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि वो घड़ी मोहन के ही बैग में थी। मोहन को लगा कि आज तो बहुत बदनामी होगी, उसके ऊपर चोर होने का लेबल लग जाएगा, ठप्पा लग जाएगा, सब उसे चोर चोर कह के बुलाएंगे। और मम्मी पापा तो कितने दुखी होंगे जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि मैंने ऐसा काम किया है। मन ही मन मोहन को बहुत शर्म आ रही थी खुद पर, कि लालच में आकर उसने ये क्या किया और क्यों किया। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी।
गुरुजी ने वो घड़ी निकाली, वो मोहन के ही बैग में थी। लेकिन गुरुजी ने अंत तक, एंड तक सारे स्टूडेंट्स के बैग चेक किए, और चेक करने के बाद उन्होंने कहा कि अब सब लोग अपनी आंखें खोल लो। सारे बच्चों ने अपनी आंखें खोल ली। गुरुजी ने उस घड़ी को सोहन को दे दिया और सोहन का कहा कि इतनी महंगी और कीमती घड़ी स्कूल में पहन के मत आया करो। और उसके बाद गुरुजी जैसे रोज पढ़ाते हैं, पढ़ाने में लग गए। उन्होंने ना मोहन को डांटा, ना किसी को बताया, और सिर्फ उसी दिन नहीं बल्कि उसके बाद भी वो घड़ी मोहन के बैग में निकली है, ये गुरुजी ने कभी किसी पे जाहिर होने नहीं दिया। एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी से और बदनामी से गुरुजी ने मोहन को बचा लिया। वो अपने सहज भाव से वैसे ही पढ़ाते रहे जैसे वो पढ़ाते थे। उसी दिन मोहन ने मन ही मन से सोच लिया था कि वो भी बड़ा होकर इन्हीं की तरह एक टीचर बनेगा, ज्ञान का प्रकाश चारों तरफ फैलाएगा और सभी बच्चों को एक समान समझेगा, बच्चों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो आज ये बातें बताते बताते मोहन की आंखें नम हो गई, मोहन की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी ने कहा कि हाँ मोहन, मुझे सारी बातें एकदम साफ याद आ गई हैं। और तुम्हें याद पता है कि एक चीज और हुई थी उस दिन खास। मोहन ने कहा क्या? तो गुरुजी ने कहा, जब मैंने आप सभी को कहा था कि अपनी आंखें बंद कर लो, तो उस वक्त मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी, और मैंने आंखें बंद करके ही सभी के बैग चेक किए थे। तो दरअसल मुझे भी पता नहीं था कि ये घड़ी किसके बैग में से निकली है। तो ये सुनकर तो गुरुजी के लिए मोहन के मन में इज्जत और बढ़ गई। वो गुरुजी के चरणों में गिर गया और उसने कहा, गुरुजी मुझे आशीर्वाद दो कि मैं आप ही की तरह एक महान टीचर बन पाऊं। गुरुजी ने प्यार से मोहन को गले लगा लिया और दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। इस स्टोरी में हमने क्या सीखा? इस स्टोरी में हमने माफ कर देने की ताकत को सीखा। कई बार होता है कि कोई गलती हमसे हो जाती है। अगर कोई गलती आपसे हो जाती है तो उसके लिए माफी मांग लेना चाहिए, सॉरी बोल देना चाहिए। और अगर किसी से गलती हो जाए, आपके छोटे भाई बहन से या आपके बड़े भाई बहन से कोई गलती हो जाए, तो माफ कर देना सीखना चाहिए। यही हमने आज की स्टोरी में सीखा। और दूसरी चीज, किसी की कितनी भी कीमती चीज हो, अगर वो तुम्हारी नहीं है तो तुम्हें उसे छूना नहीं है। किसी का पेंसिल, इरेजर, पेंसिल बॉक्स, जो चीज तुम्हारी नहीं है उसे हाथ नहीं लगाना है। ठीक है? तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। होपफुली ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना ना भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। और कल मिलते हैं फिर एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। बाय बाय। टेक केयर।